दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप सभी को पता है, महाभारत एक सच्ची घटना है, लेकिन कुछ धर्म विरोधी लोग इसे मानने से इनकार करते हैं और कहते हैं ये तो एक काल्पनिक कथा है। दोस्तों, आपके साथ उन लोगों को भी विश्वास हो जाएगा ये वीडियो को देखकर कि महाभारत एक सच्ची घटना है, और इसी सच्चाई को जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, महाभारत को काल्पनिक मानने वाले इस वीडियो को ना देखिए। रियल प्रूफ ऑफ महाभारत। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। भारत का सबसे ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदू धर्म में इस महाकाव्य ग्रंथ को पंचम वेद माना जाता है। महर्षि वेदव्यास अब विवरणों के साथ महाग्रंथ महाभारत की रचना की थी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि महाभारत में घटना घटित और प्रामाणिक है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो घटी घटनाओं को काल्पनिक मानते हैं। महाभारत सच है या झूठ, ये उलझन अक्सर लोगों के बीच में रहती है। आज हम प्राकृतिक और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर साबित कर देंगे कि महाभारत सच है। तो चलिए जान लेते हैं महाभारत के सच को और शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी अनुरोध है, आपसे हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। नंबर 1, कुरुक्षेत्र के अर्जुन का चक्रव्यूह। आपने महाभारत में अर्जुन के चक्र के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं चक्रव्यूह का एक जिंदा सबूत आज भी मौजूद है? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 16 सिंह जी हार के नीचे बसा राज्य पोंड गाँव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उस पत्थर पर परीक्षण किया था जो आज भी वहां मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो अंदर जाने को तो साफ रास्ता दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पीपलू किले के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जो आज भी मौजूद है। नंबर क्षेत्र की लाल मिट्टी। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था। आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि युद्ध में बहे जाने की खून की वजह से आज भी वहाँ की मिट्टी लाल है। पुरातत्व विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच में घटी हुई है, लेकिन उस जमीन पर गड़े तीरों और भालों को पाया गया है, जिनकी जांच पड़ताल पूरी करने पर उन्हें 2800 ईसा पूर्व को बताया गया है, जो लगभग महाभारत के काल के समय की ही बनी हुई है। नंबर 2, महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो इसे छोड़ता है वही इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता है। रामायण में जब मेघनाथ ने भी लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र वार करना चाहा तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को यह कहकर रोक दिया, अभी इसका उपयोग करना सही नहीं है कि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी और बेकसूरों की जान चली जाएगी। इसी प्रकार ये अस्त्र रामायण महाभारत के काल में योद्धाओं के पास ही होता था। रामायण में ये अस्त्र लक्ष्मण के पास था और महाभारत में ये द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म, युधिष्ठिर, कर्ण, अर्जुन के पास था। ये अस्त्र पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता था। जब अमेरिका ने जो रोबोट ओपनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया, उस दौरान रोबोट ने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र की संघर्ष क्षमता पर चौंक किया। 1939 से 1945 के बीच अमेरिका के वैज्ञानिकों ने उस पर काम करना शुरू किया और 16 जुलाई 1939 को एक परीक्षण किया और धमाकों का असर कुछ ऐसा था जैसे पुरातत्व बम अस्त्र के बारे में बताया जाता है। इस परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना इस तरह का महाभारत में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। परीक्षण के बाद जो रोबोट ने इसको करते हुए रोने भी लगे, जिन्होंने आज के परमाणु बम का आविष्कार किया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि महाभारत हुआ, लेकिन हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग इस कहानी को ये कल्पना बताते हैं और हमारे इस महान इतिहास धर्म युद्ध को एक कहानी मानते हैं। नंबर 3, अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है यही नगरी जलमग्न हो गई थी, यानी कि पूरी नगरी पानी में समा गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे पुराना शहर मिला है और इसके मानो पता चलता है वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये वाक्य श्री कृष्ण की द्वारका नगरी है या कोई अफवाह? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भगवत गीता। हिंदू धर्म के प्रमुख तौर पर भगवत गीता को देखा जाता है। आपने अगर कभी गीता पढ़ी है तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि गीता के वचन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लिख सकता। ये बात तो सभी जानते हैं कि गीता के वचनों को श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को सुनाया था। तो फिर पांडव थे
तो फिर महाभारत में हुआ था दोस्तों वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि महाभारत हुआ और हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हमारे इस महान इतिहास को धर्म रंगों की कहानी मानते हैं। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करें तो इस महान इतिहास को कहानी मानते हैं। और आप 4 महारथी कर्ण का अंगराज्य। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग के देश के राजा थे जो दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश के गोंडे जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य कुछ हिस्सों के कर्ण को दे दिए जाने की बात भी कही जाती है। तो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं। इस स्थानों में कितनी सच्चाई है आप इसी बात से लगा सकते हैं। स्थानों का स्थान आज भी वही है जो कल था, इसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता है।